धुएं के बादल, धू धू कर जलते जंगल और खाक होती इमारतें, ये तस्वीरें अपने आप में वाकई डरा देने वाली हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी इस आग ने नए साल की शुरुआत में ही अमेरिका को सबसे बड़े संकट के दौर में डाल दिया है। आग इतनी ज्यादा भयानक है कि इसे बुझाने के लिए पानी भी कम पड़ रहा है। हजारों इमारतें खाक हो चुकी हैं और तमाम लोग आग में झुलसने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर रातें गुजारने को मजबूर हैं। कुछ लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। इस आग ने करीब 30,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से खाक कर दिया है। आग की चपेट में जो कुछ भी आया, सब कुछ तबाह हो गया। यहां तक कि कई बैंक भी इसकी चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए केवल पानी की बौछारों का सहारा लिया गया है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है सर्दियों के दौरान चलने वाली तेज हवाएं ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आग और भी ज्यादा भड़क रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही आग की दिशा भी तेजी से बदल रही है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। नतीजा यह हुआ कि आग रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गई। आग इतनी भयंकर थी कि हॉलीवुड हिल्स इलाके में रहने वाले तमाम फिल्मी सितारों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कई एक्टर्स के आलीशान और महंगे घर भी जलकर खाक हो गए। इस दौरान पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स और स्टीवन स्पिलबर्ग समेत तमाम हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी इस आग में तबाह हो गए। यही नहीं, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी खाली करवाया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे का घर भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस आग के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि इसके पीछे 2 संभावित वजहें बताई जा रही हैं। जंगल में पर्यटक कैंपिंग के लिए गए थे और इस दौरान उन्होंने आग जलाई। आग को ठीक से नहीं बुझाने के कारण यह धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। वहीं दूसरी थ्योरी के मुताबिक जंगल के बीच से गुजरने वाले बिजली के तारों की वजह से भी यह आग लगी हो सकती है। यह आग कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे भयंकर और देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली घटना मानी जा रही है। इस आग ने इंश्योरेंस कंपनियों की नींद उड़ा दी है। जिस इलाके में यह आग फैली है, वहां घरों की कीमतें $50 लाख से लेकर $20 करोड़ तक हैं। भारतीय मुद्रा में यह लगभग 52 करोड़ से 1,600 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनियों को इस आग के चलते $200 अरब से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब तक 10,000 इमारतें पूरी तरह खाक हो चुकी हैं। वहीं 60,000 बिल्डिंग्स या घरों पर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार को अब तक इस आग के चलते 68,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन आर्थिक नुकसानों से ज्यादा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वह है प्रकृति का। इस आग ने पर्यावरण को जो हानि पहुंचाई है, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस विनाशकारी आग को बुझाने के लिए अमेरिका को कनाडा से मदद लेनी पड़ी। कनाडा ने CL-450 फायर फाइटर प्लेन भेजे हैं। ये विमान 15,000 गैलन तक पानी स्टोर कर सकते हैं और आग बुझाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। युद्ध स्तर पर प्रयासों के बावजूद फायर फाइटर्स अब तक इस आग को पूरी तरह काबू में नहीं कर पाए हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह संघर्ष जल्द ही रंग लाएगा और तबाही पर काबू पाया जा सकेगा। यह आग एक बार फिर से हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है।